लंकेश, लंकेश, लंकापति रावण, तुम्हारी लंका की इज्जत हुई है राख। लक्ष्मण ने काट दी है मेरी नाक। यह आंधी का नहीं, रावण की सांसों का स्वर है। लंका का राजा रावण, जिसके भय से इंद्र कांपता है, जो यमराज पर भी राज चलाता है, जिसने शनिदेव को बंदी बनाकर रखा था, जिसने शिव सहित कैलाश पर्वत अपनी भुजाओं पर उठा लिया था। और ये है मेरे पिताजी, जो भूल गए हैं ये रावण कथा नहीं राम कथा है। और मैं हूँ उत्तरा, और ये है हमारी मंडली। और हाँ, ये जो जस बजे है, ये है ढोलक ताऊ। पिछली कथा में शूर्पणखा की नाक कटी थी और उसके भाइयों का संहार हुआ था। आज की कथा में क्या होगा पिताजी? आज अकंपन और शूर्पणखा रावण के दरबार में है। रावण सब ध्यान से सुन रहा है, लेकिन उसके सुपुत्र इंद्रजीत यानी मेघनाद की आवाज में गर्जन है। और इसी गर्जन से शुरू करते हैं आज का एपिसोड। शूर्पणखा की कटी नाक देख मेघनाद गर्जा। बुआ! पिता के पराक्रम के सामने सारा ब्रह्मांड मौन है। तो उनकी बहन पर आक्रमण करने वाला ये दुस्साहसी कौन है? मेघनाद, वो ना कोई देवता है, ना प्रतिद्वंदी दानव है, वो एक साधारण मानव है। मानव? एक मानव? इंद्रजीत, उसके बाणों में है तीखी धार, जिसने खर और दूषण को भेजा यम के द्वार। अकंपन! जीवा को दे विश्राम। मुझे बताओ अभी उसका नाम। राम, नाम है राम। शूर्पणखा गई थी उसके धाम। गई थी मोहित होकर उस अलौकिक पुरुष के पास, लेकिन विवाहित था वो। उसे मैं नहीं आई रास। उसका छोटा भाई लक्ष्मण भी सुंदर था। कामाग्नि का कांटा मेरे अंदर था, पर दोनों भाई नहीं माने प्रस्ताव। उनकी पत्नी सीता को देख के आया मन में ये भाव, कितनी सुंदर है सीता, नाप नहीं सकता कोई दर्पण। क्यों ना सीता के यौवन को रावण को कर दूं अर्पण। मैं तेरा भला भी सोच रही थी रावण। मैंने सीता को उठाने बढ़ाए हाथ, तभी लक्ष्मण ने तलवार निकाली और मेरी नाक दी काट। मेरी नाक कटेगी तो रक्त लंका के ध्वज पर भी लगेगा। मेरे तिरस्कार पर, खरदूषण संहार पर क्या रावण कुछ नहीं कहेगा? शूर्पणखा, मैं कुछ कहूंगा नहीं, पर जो हुआ है सहूंगा नहीं। अहंकार के सामने काम ना आए बोध। शूर्पणखा उकसा रही लंकेश्वर का क्रोध। लंकेश्वर का क्रोध सियावर रामचंद्र की जय, हमारे लखन लाल की जय। विभीषण, रावण के छोटे भाई, ने उसे विवेक से काम लेने की एडवाइस दी, पर अभिमान के मैदान में विवेक की तो फसल नहीं उग सकती। विवेक? ये विवेक पिछले एपिसोड में भी आया था ना? असल में ये होता क्या है? सही और गलत में अंतर करने की शक्ति को विवेक कहते हैं। समझी। विवेक गाड़ी की हेडलाइट है, तो अभिमान फॉग है, आगे कुछ नहीं दिखता और दुर्घटना की पॉसिबिलिटी बन जाती है। सही बात। और जितने भी लोग गाड़ी में बैठते हैं सबके साथ दुर्घटना होती है। और अब अभिमान की गाड़ी में सवार होने को था रावण का मामा मारीच। ओम नीलकंठाय नमः। ओम त्रिनेत्राय नमः। मामा मारीच, छल और प्रपंच छोड़कर बैठे हो शिव के हाथ जोड़कर। आ गया हूँ पूर्णतः महादेव शरण में। रावण, तुम कैसे आए मारीच के आंगन में? राम नाम के एक युवक और उसके भाई लक्ष्मण ने किया है शूर्पणखा का अनादर। प्रतिशोध में करूंगा सीता का हरण, ताकि बना रहे रावण का डर। राम एक युवक मात्र नहीं, उन्होंने स्वयं शिव का धनुष था तोड़ा।
राम अलौकिक हैं। कुछ भी करने से पहले सोचना थोड़ा। सोच लिया, तुम सोने का हिरण बनो, सीता के मन में लालच बने, उसका कहना मान के राम लक्ष्मण तुम्हारी ओर चले, फिर वहां पड़ेंगे एक साधु के चरण, जो असल में होगा रावण, कर लेगा सीता का हरण। राम से युद्ध करना यानी सामना करना हिमालय पहाड़ का। राम बलवान हैं, उनके सामने टिक न पाई थी मेरी मां ताड़का। उसी ने तुम्हारी मां का भी वध किया, फिर भी करते हो उसकी प्रशंसा। मुझे हो रही है तुम्हारी वीरता पे शंका। विवेकी हूं, सही और गलत समझता हूं, आपकी बातों के पीछे छिपा हुआ मत समझता हूं। मारिच, ये मेरी याचिका नहीं, आदेश है, वरना तुम्हारे लिए विकल्प में मरना ही शेष है। अहंकारी अभिमानी रावण, तुम्हारे हाथ से मरने पर स्वर्ग में भी होगी दुर्गति। इससे बेहतर है कि मैं पाऊं राम के हाथ से वीरगति। विपदा में मारीच है व्याकुल और परेशान, अहंकार लंकेश का लेगा उसके प्राण, लेगा उसके प्राण। सियावर रामचंद्र की जय, हमारे लखन लाल की जय। बस मारीच भी रावण के प्रतिशोध की आग की लपटों में आ गया। घर का एक आदमी गलती करे तो बाकियों को भी भुगतना पड़ता है। सत्य वचन। और ढोलकता हो, आगे सुनाओ। मारीच हिरण बन के वन में आया, यह थी रावण की माया। सीता ने सुवर्ण हिरण को देखा और हे राम, मेरे राम, देखो भैया, लक्ष्मण देखो, देखो हिरण है कितना मनमोहक। इसे ला दीजिए, ये बनाए रखेगा मन में रौनक। कल्याणी, ले आता हूँ। मृग शोभायमान अनोखा है। भैया रुक जाइए, शायद इसमें कोई धोखा है। लक्ष्मण भैया, विघ्न ना डालो, अभी मौका है। क्षमा कीजिए माते, कोई राक्षसी माया हो सकती है, हम लोगों की आंखों पर मायावी छाया हो सकती है। मुझे तर्क नहीं सुनने, हिरण चाहिए, इच्छा है, ले आओ तो अच्छा है, ना लाओ तो अच्छा है। अवश्य ले आऊंगा कल्याणी, दुखी ना करो अपनी वाणी। और लक्ष्मण, तुम्हारा संशय सत्य हो सकता है, फंस सकते हैं हम राक्षसी भ्रमजाल में, इसीलिए सीता के साथ रहो, अकेला मत छोड़ना किसी हाल में। हिरण आगे राम पीछे, हिरण जंगल में दूर चला गया, लेकिन राम की बुद्धि हिरण की चाल से तेज थी। राम ने हिरण को डराने तीर चलाया, पर मारीच तो मरने ही आया था। तीर के सामने आ गया, तीर लगते ही हिरण से मारीच के रूप में आकर चीखा, लक्ष्मण, मेरी सहायता करो। और वहां सीता और लक्ष्मण को लगा कि राम खतरे में है। लक्ष्मण भैया, संकट में है रघुवीर, शीघ्र उनके पास जाओ, मुझसे धरा ना जाएगा धीर। माते, संसार में जितने भी भय हैं, राम सबसे अजय हैं। अपना धनुष दो, मैं स्वयं जाती हूँ, तुम डर के छिप जाओ, मैं तुमको लड़ना सिखाती हूँ। दुविधा में लक्ष्मण पड़े, सिया न समझे बात, सिया का मन व्याकुल हुआ, क्यों चीखे रघुनाथ। सिया का मन व्याकुल हुआ, क्यों चीखे रघुनाथ। सियावर रामचंद्र की जय, हमारे लखन लाल की जय। वह स्त्री है, कुछ भी कर सकती है, खासकर पति के लिए। बस लक्ष्मण भैया को जाना पड़ा, लेकिन जाते जाते खींच गए लक्ष्मण रेखा। मैया, यह लक्ष्मण रेखा है, इसके पार न जाना। मैं भैया को लेकर आता हूँ, हिम्मत हार न जाना। लेकिन लक्ष्मण के जाते ही रावण ने साधु का वेश धारण कर लिया। लक्ष्मण तब तक राम के पास पहुंच चुके थे। भैया, भैया! लक्ष्मण, तुम यहाँ? तो सीता है कहाँ? मुझे विवश कर दिया सीता माँ ने और भेज दिया आपको सुरक्षित लाने। लक्ष्मण, ये मृग नहीं, माया है। जल्दी से चलो, सीता पर संकट आया है। चलो भैया। उधर सीता मैया पर संकट आ गया था, साधु का भेष धर के। भिक्षाम देहि, हे देवी, भिक्षाम देहि। मुनिवर, कैसे ईश्वर ले रहा है मेरी परीक्षा। आज विवशता है, क्षमा करें, ना दे पाऊंगी भिक्षा। परेशान हूं भूख से, शरीर तपता है धूप से। बेटी, साधु का कुटिया में स्वागत करो, द्वार से भेजकर अनादर मत करो। मैं अकेली हूँ, मेरे प्राणेश्वर नहीं है साथ। विश्राम करना है तो आइएगा थोड़ी देर के बाद।
विश्राम के साथ मैं तो तुम्हारे यहां भोजन करूंगा। उसके बाद दूर जाना है, यात्रा कई कई योजन करूंगा। सीता थी धर्म संकट में, सीता ने लगाई युक्ति। एक काम करिए, मैं अंदर से भोजन लाती हूँ, पर आप बाहर ही रहना, पहले ही चेताती हूँ। लेकिन सीता के अंदर जाते ही रावण ने कुटिया में जाने का प्रयास किया, पर बीच में थी लक्ष्मण रेखा। अग्नि उत्पन्न हुई और यह कोई साधारण अग्नि नहीं थी जिसे रावण बुझा देता। इस अग्नि की ज्वाला में लक्ष्मण की शक्ति का तेज था। वैसे तेज तो रावण भी बहुत था, उसका ये मास्टर स्ट्रोक काम कर रहा था। अभी तो मास्टर स्ट्रोक लगता है, भविष्य में दिक्कत दे सकता है। राजा को चतुर होने के साथ दूरदृष्टा भी होना चाहिए। दूरदृष्टा से याद आया, ये लीजिए आपके पास का चश्मा। पहुंच दूं? आप घर ही भूल गए थे। हाँ दो, चश्मा पहन के देखने दो। अरे चश्मा पहनकर भी रावण की माया दिख नहीं सकती थी। सीता मैया बाहर आई, लेकिन रावण रेखा से कुछ कदम दूर जाकर अपना आसन जमाकर बैठ गए। ये लीजिए, भूख है तो फल है और प्यास के लिए शीतल जल है। मैंने अपना आसन यहीं लगाया है। यहाँ आओ, मैंने बहुत देर से कुछ नहीं खाया है। क्षमा मुनिवर, मैं ये रेखा नहीं सकती लांग। तो कैसे पूरी होगी हमारी मांग? पशुओं की भांति दूर से भोजन दोगी? अब तुम मेरे श्राप का कोप सहोगी। रुकिए मुनिवर, मैं आती हूँ। नहीं, मत जाओ सीता माता, वो साधु नहीं रावण है। उत्तरा, पुरुष को जब कोई गलत काम करना होता है ना, तो वो अपने अंदर के रावण को छिपाकर पहले साधु की तरह ही पेश आता है बेटा। इसीलिए तो सीता मैया को लक्ष्मण रेखा पार नहीं करनी चाहिए। रेखा तो रावण ने पार की है ना बेटी? हाँ उत्तरा, रेखा सीता माँ ने नहीं, रावण ने पार की है। उसने नैतिकता की, अच्छाई की, शुद्धता की, पवित्रता की, एक साथ कई सारी रेखाओं को पार किया है, वो भी अपने अहंकार के कारण। सीता माता ने तो रेखा धर्म के लिए पार की। लेकिन भैया, कभी कभी रेखा में रहना अच्छा होता है ना? होता है, बेहतर ही है, पर जब दोनों तरफ के लोग रेखा में रहें तो रेखा का नियम सिर्फ सीता पर क्यों लागू हो? क्यों भगत जनों? हाँ, कथा आगे बढ़ी और सीता भी। ये लीजिए फल। रावण ने अपना असली रूप दिखाया। सीता ने पूरे बल से उस पर प्रहार किया, पर रावण की भुजाओं की पकड़ से वह छूट न पाई। कौन हो तुम, कपट से मेरा हाथ पकड़ने वाले पापी? बलशाली, ज्ञानवान, दशानन, त्रिलोक मुझे कहता है लंकापति रावण। ये ले। रावण की हंसी में अभिमान की गूंज थी। रावण का दंभ देखो, एक स्त्री का हरण करके खुद को ज्ञानवान और बलशाली कह रहा है। लेकिन ज्ञानवान और बलशाली तो जटायु था, जिसने रावण को देख लिया था सीता माता का हरण करते हुए। रावण का पुष्पक विमान हवा में था। सीता बिलखती हुई राम, मेरे राम, भैया, लक्ष्मण भैया पुकार रही थी। जटायु ने अपना शरीर पुष्पक विमान के आगे बढ़ा दिया। धूर्त रावण, सीता का हाथ छोड़ दे, विमान का मुख वापस कुटिया की ओर मोड़ दे। अच्छा? अरे हट जा बूढ़े जटायु, समाप्त हो जाएगी तेरी आयु। जटायु जी मुझे बचाइए, या मेरे हरण की सूचना राम तक पहुंचाइए। सीता, बेटी मेरे होते हुए तू क्यों चिंतित है? आज इस रावण का अंत निश्चित है। रावण, हंस ले। छोड़ो मुझे, दुष्ट, छोड़ो मुझे। आज तेरा रोना तय है, तेरे अहम का नाश होना तय है। अच्छा? ए जटायु, अरे शक्ति से मुझ पर वार कर, तुच्छ बातों के ना प्रहार कर। रावण, सावधान। भीषण युद्ध हुआ। जटायु ने अपने पंजों से रावण के चेहरे और कंधे से रक्त की धाराएं बहा दी। अपनी चोंच से उसके सीने और पीठ पर गहरे घाव दिए। जटायु के महाकाय पंखों के थपेड़ों से रावण कई बार पुष्पक विमान से गिरते गिरते बचा। क्या हुआ रावण? तन से रक्त छूट रहा है। देख, देख तेरा अभिमान टूट रहा है। रुक जा जटायु, बहुत हो गया तेरा स्वांग। ये देख मेरी तलवार, अपने प्राणों की भीख मांग। जटायु जी बचिए, दुष्ट, पापी, छोड़ मुझे। राम,
लक्ष्मण भैया। जटायु के पराक्रम का क्रम टूटने को उसकी वृद्ध काया थक गई। रावण महाबलवान था। उसने जटायु की स्थिति भांपकर तलवार निकाली और तीव्रता से उसके पंख काट दिए। वीर जटायु की महिमा समय करेगा बखान, सीता के सम्मान में जीवन कर दिया दान, सीता के सम्मान में जीवन कर दिया दान। सियावर रामचंद्र की जय, हमारे लखन लाल की जय। जटायु का विशाल देह भूमि पर गिरा तो पेड़ कांप गए, पशु पंछी व्याकुल हो गए। राम तक ने यह आवाज सुनी। रावण के अभिमान की हंसी अगर आकाश में गूंज रही थी तो जटायु के बलिदान की प्रतिध्वनि धरती पर सुनाई दी। रावण से जटायु का युद्ध हुआ समाप्त और हमारी राम कथा का आज का एपिसोड भी। उत्तरा, आज हमने क्या सीखा? सीखा कि जीवन में जटायु जैसा गर्व रखो, रावण जैसा अभिमान नहीं। किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, किसी की रक्षा के लिए अपनी शक्ति लगा। अभिमान सबको आता है, लेकिन उसे आने से पहले रोक लेना चाहिए। नो एंट्री। और अभिमान आ जाए तो उसकी काट विवेक से संभव है। अगर रावण विवेक से काम लेता तो वो विभीषण की बात सुनता, पर अभिमान अंधे के साथ बहरा भी होता है। तो भैया मारीच रावण का संबंधी था, फिर भी उसे जान गंवानी पड़ी रावण के अहंकार के कारण। इसलिए भैया हम ये कहते हैं कि अहंकारी पुरुष की संगत को दूर से राम राम कर लेना बढ़िया है। बोलो जयराम जी की। और सबसे जरूरी बात, रावण के 10 सर थे किंतु एक भी सर की बुद्धि उसके काम न आई। अभिमान हमारी बुद्धि में कैंसर की तरह फैलता है, आपसी संबंध बिगाड़ने के साथ बाहरी लड़ाइयों को भी आमंत्रित करता है, जो आखिर में हमारे पतन का ही कारण बनती हैं। इसीलिए अभिमान पर लगाओ पूर्ण विराम और प्रेम से बोलो राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय